काटे लगातार 1 आध बीघा 2-4 बीघा। हम लोगों के यहाँ की फसल बोए हैं क्या? कहाँ की घटना थी? मऊ में खेत बोए हैं, घोसी में गेहूँ बोए हैं, तो काट के पूरा। वो चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं राहुल और केतु, दोनों लोग सेटल हो जाएं कहीं ना कहीं। प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होने के बाद अपने राजभर समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक ठो को नहीं समझा पा रहे हैं, तो बताइए कि क्या गरीबों के नेता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीश्वर सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी छात्र सभा गाजीपुर। छात्र सभा से आप आते हैं और अखिलेश यादव हमेशा युवाओं की बात करते रहते हैं, लेकिन जो है 2022 में सरकार बनी नहीं। अब क्या होने वाला? अभी यहाँ पे आए थे, मुलाकात हुई आप लोग? जी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन अपने नेता के दर्शन पा गए, वही हम लोग के लिए बहुत है जी। और अगली बात 22 में सरकार नहीं बन सकी, हम अपने कार्यकर्ताओं को मान लीजिए हर एक बात की जानकारी दिलाने में असफल रहे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का काम करेगी जी। 80 सीट? 80 सीट। अच्छा, अभी मुख्तार अंसारी के घर पे वो आए थे। मुख्तार अंसारी तो अब नहीं रहे। तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं, कुछ लोग कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीहा। आपके नज़र में क्या? अच्छा, आप लोग भी तो गए होंगे उनके आवास पे, वहाँ पे लोगों की हुजूम भी देखे होंगे, वहाँ पे लोग जो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं मुख्तार अंसारी के वियोग में, वो भी आप देखे होंगे। तो बताइए, किसी माफिया के लिए कोई गरीब आदमी आकर क्यों रोएगा? कोई माफिया के लिए कोई माफिया तकलीफ में हो सकता है, मानते हैं, लेकिन किसी माफिया का गरीब आदमी से क्या संबंध है? गरीब आदमी क्यों रोएगा माफिया के लिए? मुख्तार अंसारी गरीबी के हितैषी थे, मुख्तार अंसारी साहब गरीबों के मसीहा थे, इसीलिए मोहम्मदाबाद ही नहीं पूरा गाजीपुर, पूरा पूर्वांचल मुख्तार अंसारी के लिए रो रहा है जी। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव आके यहाँ पे। इसमें कोई राजनीति नहीं है जी। मुख्तार अंसारी जी, अफजाल अंसारी जी समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा लड़ रहे हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पे लड़े थे। उन लोगों के परिवार से माननीय नेताजी का पर्सनली पारिवारिक संबंध है, और उन अफजाल अंसारी को टिकट देने और उनके पार्टी के, हम लोगों के विधानसभा मोहम्मदाबाद के भी विधायक हैं आदरणीय मन्नू अंसारी जी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पार्टी में जुड़े होने के कारण भी ये बनता है कि नहीं, उनके शोक संवेदना में माननीय जी आए। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव, जिला सचिव छात्र सभा। अच्छा, आप भी छात्र सभा? जी। अभी छात्र जो चुनाव चलता था, वो चुनाव तो अभी बंद हो गया है जी। देखिए, इसके लिए जो भाजपा सरकार है, आज की डेट में छात्र सभा इसलिए बंद कर दी कि हर लड़के चुनाव, ये छात्र संघ ऐसी थी कि पहचान ही कराती थी आपको। जिले में कोई छात्र संघ चुनाव लड़ता था, कॉलेज में जैसे फीस की बात होती थी तो फीस के लिए धरने देते थे, लड़ते थे, धरना दे के अपने फीस की मांग पूरी करते थे कि मेरी फीस कम लगे, और सुविधा कॉलेज में ऐसी सुविधा हो जाए कि हर बुक जो है कॉलेज में मिल जाए। और ऐसी है कि गांव में कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे हमको चलना है, क्षेत्र में कैसे चलना है, विधानसभा में कैसे हमको लड़ना है, अपनी बात कैसे रखना है, हमको इसलिए हमको लड़ना था छात्र सभा। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, छात्रों के लिए आप लोग लड़ते हैं, लेकिन तमाम नेताओं, एक नेता है उनका बयान आता है कि ये जो है जाएंगे टोपी, समाजवादी पार्टी की टोपी लगा के धरना देंगे तो मार खाएंगे, इस तरीके से बातें होती रहती है। ये देखिए, हम लोग की मांग है लाल टोपी, हम लोग पहचान है, और हम लोग की नेताजी की जो दी हुई है टोपी, हम लोग को उसकी राह पर हम लोग चलना है, टोपी लगा के, और अपनी मांग करना है जी। आप बताइए। मिथिलेश सिंह यादव, छात्र सभा कार्यकारिणी सदस्य। अखिलेश यादव आए थे, मिले थे? मिले नहीं, मुलाकात मतलब नहीं हुई है, इत्तेफाक मतलब हाथ हिलाए हैं। कहाँ पुलिस है कि किसी को मिलने नहीं दे रहे है, क्या करे जाएगा बताइए। इतना भीड़ लग जाती है जब अखिलेश यादव आते हैं, कैसे मतलब लोग आ जाते हैं? हमारे चाहते नेता हैं, हमारे महबूब नेता हैं, पार्टी के दिलों के धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों के। जनता अपने आप आती है, कोई बुलाता नहीं है जनता को। अच्छा, आप बताइए कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? देखिए, बीजेपी वाले तो माफिया कहेंगे। बीजेपी जो उनके परिवार के लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जहर देकर मारा गया, तो पहले से बता रहे थे, तो पहले से इलाज क्यों नहीं हुआ सही तरीके से? इसमें
सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बैरक में है, जेल में है, उसको सही सलामत इलाज कराया जाए। 14 घंटे में आप ICU में से फिर निकाल कर कैसे रख सकते हैं अंदर, बताइए। मतलब आप भी कह रहे हैं जिससे परिवार जिस तरीके से आरोप लगा रहा था, क्या सही है? सही होगी, जांच होगी, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव तो बंद है, आप लोग धरना भी किए, चालू हो, शुरू हो, फिर से छात्र नेता बने, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। क्या लग रहा है कि होगा कि नहीं हो पाएगा इस सरकार? जब तक भाजपा सरकार है तब तक लिखित दिया जा रहा है कि होगा नहीं। भाजपा सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। और दूसरी बात कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, DM साहब से भी मिले हम लोग जाके, चीफ प्रॉक्टर साहब, अपने कॉलेज के प्राचार्य साहब, कुलपति से भी मिला गया। वो लोग उस समय कहे कि नहीं कोरोना चल रहा है। बताइए, लोकसभा के चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, छात्र सभा के चुनाव के लिए कोरोना है? बताइए। तो आखिरकार क्या कारण हो सकता है कि जो है नहीं करने दिया जा रहा है? अब ये सरकार समझ सकती है कि नहीं क्या कारण हो सकता है। बताइए, ये लोग सोच रहे थे कि नहीं, जब पूर्वांचल में जब देख लिया ये लोग कि नहीं सभी लोग अब फॉरवर्डों को हरा के सब लोग बैकवर्ड अब जा रहे हैं, तो इन लोगों का दिमाग खटकने लगा कि नहीं अब छात्र सभा का चुनाव यदि चालू रह गया तो सारे बैकवर्ड अब नेता हो जाएंगे। वो सबको तोड़ना चाहती है, सबको सोचती है कि जो जहाँ है उसको वहीं पे दबा दो कि कोई आकर प्रदेश की राजनीति न कर सके। जी। और एक ठो आप सवाल कर रहे थे इनसे कि कौन एक ठो नेता हैं जो बोल रहे थे कि क्या सवाल था आपका? वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी भाजपा सरकार में वो मंत्री भी बन चुके हैं। वो एक बयान वो दिए थे कि जैसे कोई सवाल कर दिया कोई पत्रकार उनसे कि टीचर लोग धरना दे रहे थे। हाँ, धरना दे रहे थे, तो बोले कि नहीं अगर वो टोपी लगा के जाएंगे समाजवादी पार्टी के तो मारे ही जाएंगे पुलिस वालों। ये भी बयान आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जब बयान दिए थे कि थाने में जाओ, DM आवास में जाओ तो पीला साफा बांध के जाओ, दरोगा साहब तुमको तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर देखेंगे। बताइए, अभी मऊ की घटना पता चला कि नहीं आपको कि दरोगा SO वहाँ का सभी लोगों का गमछा हटा के लथाड़ भी दिया, उन लोगों को डांट के भगा भी दिया थाने से। जब NDA गठबंधन में होने के बाद, ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होने के बाद अपने राजभर समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक SO को नहीं समझा पा रहे हैं, तो बताइए कि क्या गरीबों के नेता हैं? वो क्या करते हैं गरीबों के लिए? बस अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। अभी उनका वीडियो वायरल हो रहा है, घोसी में जो है खेतों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गेहूं काटते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। पीछे फोर्स भी दिख रहा है आपको। भाई मंत्री हैं तो फोर्स तो रहेगा। तो फिर किसान कैसा? आदमी हमारे नेता थे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव, वो जब अपने यहाँ फसल काटने जाते थे, अपने यहाँ जब कुश्ती लड़ते थे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई फसल नहीं। ये जब देखते हैं, जब आप एक ठो इनका ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि कार्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं, उसका वीडियो बनवा के वायरल करवा रहे थे। बताइए कौन नेता है कि नहीं कार्यालय में झाड़ू लगा वीडियो बनवाएगा? फसल काटे लगातार 1 आध बीघा 2-4 बीघा। हम लोगों के यहाँ की फसल बोए हैं क्या? कहाँ की घटना थी? मऊ में खेत बोए हैं, घोसी में गेहूँ बोए हैं, तो काट लें पूरा। जब चुनाव आता है तभी, आज पहली साल गेहूँ उगा है क्या? उससे पहले क्यों नहीं कभी काटे? उससे पहले तो किसान थे नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी ने जो एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी ने गेहूं काटा था तो वो चुनाव जीत गई, तो अब जो है ये काट दिए तो ये भी हो सकता है घोसी से चुनाव जीत जाए। ऐसा कुछ नहीं, घोसी की जनता इतना पूर्वक नहीं, घोसी की जनता सब समझती है। हाँ, कि कौन पी से पीला मेढक भी होता है एक ठो, जो टाइम से आता है, टाइम से बोलता है। सब राजभरों को ठगने का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। हम तो सारे राजभर भाई से अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर कहीं कुछ करने वाले हैं नहीं गरीबों के लिए, बस वो अपने बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं राहुल और केतु, दोनों लोग सेटल हो जाएं कहीं ना कहीं। जी, चलिए, हमारे साथ जो नेता थे छात्र सभा के गाजीपुर के जिला महासचिव, इन लोगों से बातें हुई, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।